गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स स्टार्ट किए थे, राइट? तो इंटीग्रल में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि इसके जो इंटीग्रल के टाइप्स हैं वो आपके टू टाइप्स हैं इंटीग्रल के, दैट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड डेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें हमने सबसे पहले इनडेफिनिट के बारे में स्टार्ट किया था, राइट? इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो अगर आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल अच्छे से आ जाएगा समझ में, तो आपको डेफिनेटली ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिंपल इनडेफिनेट से डेफिनेट के पहुँचने के लिए हम सिर्फ लिमिट अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। बाकी सारा काम हमने जैसा इंडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए करते हैं, सेम काम आपका डेफिनेट इंटीग्रल के लिए करेंगे हम यूज़, ठीक? बेसिक कुछ हमने फार्मूले भी आपको बताए थे, ठीक? तो कॉमन एक जो बेसिक फार्मूला था आपके पास वो था इंटीग्रल x पावर n dx, विच इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्लस c हियर। जो हमने आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस करवाए थे वो आपका इसके बेसिस पे, इस जो फार्मूला जो यूज़ हुआ था और या फिर सिंप्लीफिकेशन, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल जो है वो चलेगी आपकी टेक्निक्स पे, है ना? आपको कुछ टेक्निक्स आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो जो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आपको आता है, चाहे आपको बोर्ड में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहाँ पे वो आपको मेंशन नहीं करने वाला है कि इसको इस मेथड से सॉल्व करना है। ये आपको खुद जजमेंट करनी है, खुद हिसाब लगाना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, किस मेथड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को हमने, है ना? तो कुछ टेक्निक्स होती हैं इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट टेक्निक आपको बताई थी, या फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन बने थे वो आपके बने थे ये सिंप्लीफिकेशन प्लस ये फार्मूला, राइट? तो हमने ये C वहाँ पे, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल में मैंने इस C के बारे में आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी कि C जो है ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना? बेसिकली जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है ये आपको फैमिलीज ऑफ कर्व्स देता है। ये C की वैल्यू आप बदलते जाओ, आपको डिफरेंट कर्व जो है वो मिलती जाएगी। नाउ आज हम जो करने वाले हैं वो पर्टिकुलर मेथड लेंगे हम, ठीक? सो इंटीग्रल्स के कुछ मेथड्स हैं, इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए, ये मैंने डिफरेंस बताया था आपको इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में। सो इंटीग्रेशन क्या है? प्रोसेस टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालने की ये जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, है ना? तो कुछ मेथड्स बने आपके पास, ये 3 मेथड्स तो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जिनमें से आज एक हम उनमें से लेने वाले हैं, ठीक? दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक? दूसरा है आपके पास बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेथड है, और भी मेथड्स होते हैं इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, बट कहीं ना कहीं ये कुछ ज़्यादा यूज होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में, है ना? कुछ स्टैंडर्ड टाइप के बनेंगे, जैसे रूट में क्वाड्रेटिक या सिंपल क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, है ना? तो ये चलेंगे आपके, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स चलेंगी, लेकिन ये आपके पास बेसिक टाइप्स हैं, जो बेसिक जो आपके पास मेथड्स हैं ये तो आपको आनी चाहिए, ठीक? राइट? तो आज जो हम लेने वाले हैं वो है आपका दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये करने वाले आज हम, ठीक है? क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको इसका जो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन बनते थे, ये आपका फार्मूला बेस्ड और सिंप्लीफिकेशन बेस्ड, वो हमने आपको पीछे करवाया। नेक्स्ट जो टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके सब्स्टिट्यूशन बेस्ड पे, ठीक है? फिर देन हम पार्शियल फ्रैक्शन और देन हम बाई पार्ट्स और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, है ना? ओके, नाउ
तो हेडिंग लगा लीजिए आप, मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को आज हम, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें वर्किंग रूल की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रल 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जी। ये बताया था दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रल, और ये पूरा आपके पास क्या है, इंटीग्रल। वेरी गुड, इंटीग्रल्स, और ये है वेरिएबल जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है जी। नाउ सबसे पहले आप इसको i के बराबर रखते हो, लेट i इज इक्वल टू दिस, जो i की वैल्यू निकलेगी वही इसका आंसर माना जाएगा। अब देखिए टेक्निक है ना, क्या देखना है आपने, डिनोमिनेटर में, मतलब ये 90% ये चीज काम करेगी आपकी। डिनोमिनेटर में जो भी होगा, या फिर स्क्वायर के अंदर वाली टर्म, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये चीज अप्लाई होती है, सभी जगह नहीं होती, बट मैक्सिमम जगह पे आपकी ये चीज अप्लाई होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको किसी चीज को, किसी एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, ठीक। तो वो मैं वही आपको चीज बता रहा हूं, सबसे पहले या फिर डिनोमिनेटर में जो होगा उसको किया जाएगा, या फिर स्क्वायर के उसमें ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के वो हो सकता है स्क्वायर हो, क्यूब हो, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर। ये 2-3 आपकी यहाँ पे बनेगी यहाँ पे टर्म्स, ठीक। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए पिछले अगर मैं टाइप की बात करूं तो ये क्वेश्चन बेसिक वाला तो नहीं है, सिंप्लीफाई तो ये ऑलरेडी हुआ है ना, इसमें डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लग रहा है। तो इसीलिए आपको ये माइंड में सोचना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट टाइप कौन सी बनती है ना। नेक्स्ट टाइप आपकी बनेगी सब्स्टिट्यूशन वाली। तो क्या देखते हैं, वही सब्स्टिट्यूशन वाला बेसिकली क्वेश्चन है ये। देखिए नाउ, तो मैंने आपको हिंट दिया था डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है, तो डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। अब एक और चीज मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जो आपने पुट करना है उसका डेरिवेटिव आपके उस एक्सप्रेशन में होना चाहिए। ये अच्छा पॉइंट बताया। ये देखिए, अब जैसे मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करवाता हूं यहां पे, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा मेरे पास 2x, और वाकई में वो ऊपर है। ये एक हिंट मिलता है आपको यहां पे, क्लियर है ना। पुट करवाने के बाद जो आपके पास वो डेरिवेटिव करके टर्म आती है ना, वो होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए तो पुट, ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर वाला हिस्सा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, सो दैट इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा मेरे पास, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 0 प्लस 2x आ जाएगा मेरे पास, dx और t को विद रिस्पेक्ट टू करोगे ये dt आ जाएगा मेरे पास, है ना। ओके नाउ 2x dx किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, dt के बराबर, क्लियर। सो देयरफॉर ये जो आपके पास i चल रहा था उसका रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद, ये देखिए 2x dx तो आपके पास क्या है dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया हुआ है, t मान लिया हुआ है ना, विच इज इक्वल टू नथिंग बट 1 बाय टी इंटू dt। जी आपको फार्मूला लिखवाया था इंटीग्रल 1 बाय एक्स dx। जी क्या था इसका रिजल्ट 1 बाय एक्स dx इंटीग्रल का, बिल्कुल ठीक है, लॉग मॉड x प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है आपके पास, है ना। ओके नाउ अब यहां देखिए ये 1 बाय टी है ना, x की जगह क्या आ गया t आ गया, बाकी dx की जगह dt। सेम रिजल्ट यहां पे लग जाएगा लॉग मॉड t,
x की जगह क्या आ जाएगा t, log mod t प्लस c आ जाएगा रिजल्ट आपके पास। तो ये आ जाएगा log mod t प्लस c। ये मैंने आपको बताया था कि मॉड लगाने का क्या मतलब है ना। अगर यहाँ पे हम नॉर्मल लिखें तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे ऐसा है कि जो लॉग का डोमेन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। लॉग का जो डोमेन है उसमें हम पॉजिटिव वैल्यू ही भर सकते हैं, लॉग नेगेटिव पे डिफाइन ही नहीं होता आपके पास, इसीलिए यहाँ पे मॉड लिया जाता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू हुई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेगेटिव ये लेता है तो नेगेटिव मॉडुलस वाला आ जाएगा यहाँ पे। मॉड मतलब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लॉग का डोमेन, जो लॉग का डोमेन है आपके पास, लॉग का ये जो डोमेन है ये डिफाइन ही कब होता है, ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, ओनली फॉर पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पे लॉग डिफाइन नहीं है आपके पास। अगर आपको कोई बोले कि log -1 की वैल्यू, तो नहीं बताओगे, डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि log फंक्शन का डोमेन जो है वो नेगेटिव पे डिफाइन ही नहीं है आपके पास। क्लियर? जैसे डिफाइन नहीं है इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मैंने एक यहाँ फंक्शन लिया f of x विच इज इक्वल टू 1/x - 3 हियर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 के ऊपर डिफाइन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 3 फिल करता हूं, 1/3 - 3 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए उस पॉइंट को हम बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं डोमेन सेट से। अब इस फंक्शन की अगर बात की जाए तो इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, बट x 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 पे ये डिफाइंड ही नहीं है। उसी तरीके से जो लॉग फंक्शन होता है आपके पास, वो लॉग फंक्शन आपका, उसका जो डोमेन है वो नेगेटिव के ऊपर डिफाइंड ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ यहाँ पे log mod t प्लस c था, इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा, क्योंकि t आपने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करवाया था जी, 1 + x² करवाया था। तो यहाँ पे आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा दैट इज log mod 1 + x² प्लस में c, ये आपके पास बनेगा फाइनल रिजल्ट इसका। ठीक, देखिए कोई बोले कि हम इतना आराम से क्यों कर रहे हैं, स्पीड क्यों नहीं है, तो देखिए यार स्पीड तभी आएगी जब आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट पता होगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं धीरे धीरे करके आपको समझा रहा हूं। एक बार जब अगर आपकी कमांड बन गई तो फिर तो आप इजीली करोगे इसको, स्पीड खुद आ जाएगी। स्पीड आपके हाथ में है कि आपने स्पीड कितना करना है। स्पीड ध्यान रखना, स्पीड के साथ एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, स्पीड सिर्फ स्पीड ही सही नहीं होती है आपके पास, ना एक्यूरेसी। ठीक है, तो स्पीड भी अपनी जगह पे ठीक है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। मतलब स्पीड और एक्यूरेसी का ये जो कॉम्बिनेशन है ये सही बना के चलना है। कई क्या करते हैं कि सिर्फ जल्दी जल्दी स्पीड में कर दिया लेकिन एक्यूरेसी नहीं निकलती है, आधे से ज़्यादा गलत हो जा रहा है ना। तो पेशेंस रख के, मतलब स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेट भी होने चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, तब बात बनती है आपकी। ठीक, तो ऑब्वियसली जब हम एक बार समझ लेंगे चीज़ों को, कमांड बन जाएगी तो स्पीड अपने आप आना शुरू हो जाएगी आपकी। धीरे धीरे करके स्पीड खुद बन जाती है आपके पास, है ना। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज द बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन। ये कुछ फार्मूले हैं आपके पास, मैं अगर हो सकेगा तो मैं इसमें पीडीएफ आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास ये बेसिक जो फार्मूले बनेंगे उसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1/(x + x log x, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, लिख लीजिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिख लीजिए। इंटीग्रल, इसका हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है 1/(x + x log x। जी मुस्कान, मैंने इंटीग्रल को एक नाम दिया था। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल जो है उसको हम दूसरा क्या नाम दिया था उसको हमने, कि ये डेरिवेटिव का क्या है, इनवर्स प्रोसेस है।
क्या है, इनवर्स। और एक नाम दिया था, क्या नाम था वो, एंटी डेरिवेटिव। वेरी गुड, वो क्या नाम था, एंटी डेरिवेटिव। बेसिकली है क्या, अगर मैं बोलूं कि कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मेरे पास ये है, तो जाहिर सी बात है उसका इंटीग्रल क्या होगा, वही फंक्शन है ना। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस एंटी डेरिवेटिव होते हैं, ये जो इंटीग्रल्स होते हैं क्या होते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो इनडायरेक्ट वे में वही है कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और वो फंक्शन मुझे निकालना है। ये इनवर्स जो प्रोसेस है वही तो क्या है, इंटीग्रल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि इंटीग्रल साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो आपका आंसर होगा कॉस एक्स। और अगर मैं इसको भी छुपा दूं और मैं बोलूं कि कॉस एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, अब ये इनवर्स हो गया ना, और वही इस फंक्शन को फाइंड आउट करना ही आपका क्या कहलाता है, इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव का उल्टा करना। अगर ये किसी फंक्शन, अगर ये साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है, ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या बताती है कि ये किसका डेरिवेटिव, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। सही है, ओके। नाउ तो क्वेश्चन देखिए आपके पास, दैट इज लेट I इज इंटीग्रल 1 बाय x प्लस एक्स लॉग x dx। अब देखिए सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट मैंने आपको क्या चीज करवाई थी कि इंटीग्रल को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सिंपलीफाई। जितना हो सके सिंपलीफाई करने की कोशिश जरूर करो आप, है ना। अब देखिए अगर मैं यहां देखूं तो यहां पे x कॉमन आ रहा है मेरे पास, है ना, x कॉमन आ रहा है मेरे पास। तो इंटीग्रल 1 बाय एक्स आ गया कॉमन, यहां बचेगा 1 प्लस लॉग x और dx आ जाएगा। ठीक। नाउ अब फर्स्ट टाइप में मैंने आपको बताया था कि सिंपलीफाई करने के बाद अगर क्या फार्मूला लग रहा है, तो फार्मूला तो बिल्कुल नहीं लगेगा। यहां पे ध्यान से देखिए, क्या फार्मूला लगेगा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये बिल्कुल नहीं है। तो दैट मीन्स मुझे जाना पड़ेगा सेकंड टाइप के ऊपर। कोई ये स्टूडेंट्स की ना प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि ये किस मेथड में कोई भी आ जा रहा है, क्वेश्चन में कोई भी मेथड आ जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, तो हमें पता कैसे चलेगा। यही जो आपको टिप्स ट्रिक्स दिए जा रहे हैं कि सबसे पहली टाइप नहीं होगा, फिर दूसरी, फिर क्लिक, जैसे क्लिक कर जाती है चीज माइंड में, खुद आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं आपके पास। ठीक। तो अब देखिए ये इतना तो हो गया कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं बनना है। अब मूव कीजिए, अब ये चीज करनी नहीं है, माइंड में आपको सोचना है कि ये सब्स्टिट्यूशन का क्या क्वेश्चन है। और सब्स्टिट्यूशन जब आज हम आपको करवा रहे हैं तो इसमें भी फर्दर हमने आपको बताया कि 2-3 चीजें आपको नोटिस करनी है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में ये जो एक्सप्रेशन पड़ा है और वो भी जो अंदर ब्रैकेट में है, देखो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैं पुट सब्स्टिट्यूट करवा देता हूं, तो क्या जो इसका डेरिवेटिव है वो वहां पे मौजूद है, देखना पड़ेगा। 1 का डेरिवेटिव तो 0 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, और वो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। और इसको जब t पुट करवाएंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स dx यहां पे है, तो मीन्स इसको मैं t सब्स्टिट्यूट करवा सकता हूं। वाकई में ये आपका किसका क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सो पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t हियर। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, ये आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव तो 0, 1 बाय एक्स का log x का 1 बाय एक्स dx इज इक्वल टू dt। और ये चीज आपके पास यहां पड़ी है, ये ध्यान से देखिए, ये देखो 1 बाय एक्स इंटू dx ये पड़ी है, पूरा किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, dt के बराबर हो जाएगा। ठीक। तो यहां पे आ जाएगा ये जो इंटीग्रल है, दैट इज, अब ये 1 बाय एक्स और dx तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dt, और 1 अपॉन ये जो 1 प्लस log x है, इसको मैंने क्या कंसिडर किया है, t, 1 अपॉन t इंटू dt। तो अभी आपको बताया 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रल क्या होता है, log mod x, और 1 बाय t का मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, log mod t प्लस c हियर। और t आपको क्या सब्स्टिट्यूट, देखिए क्वेश्चन किस में चल रहा था, x के फॉर्मेट में, आंसर भी किस में आना चाहिए, x के फॉर्मेट में, इसलिए जहां से सब्स्टिट्यूट करवाया था दैट इज log t की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस log x प्लस में c। ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा जी।
ठीक। यस सर। आ रहा है, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये आपके पास टेक्निक्स होती हैं जी इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, माइंड में प्रोसेसिंग चलनी चाहिए। फर्स्ट टाइप का है, सेकंड का है ना ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आप ले लीजिए क्वेश्चन, आप e पावर 2x प्लस 3 हेयर, e पावर 2x प्लस 3, e रेज टू पावर 2x प्लस 3 आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं फार्मूला बताऊं इसका, तो ये पता होगा आपको, इंटीग्रल ex का जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है, e पावर x प्लस c। वेरी गुड, ये आपको बताया था पिछले उसमें, है ना। ओके, नाउ सबसे पहले लेट I इस इंटीग्रल e पावर 2x प्लस 3 dx। अब देखिए, आप वो गलती मत करना, देखिए कि आप डायरेक्ट e पावर x का रिजल्ट e पावर x लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, सबसे पहले अब सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ना ये, तो अब ये डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं ना, ब्रैकेट में कुछ बन रहा है। तो अगर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आप उसकी जो पावर है उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे। जो पावर है उसको पुट करने पे जो डेरिवेटिव है, अगर वो हुआ वहां पे, तो बात हम उसमें सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। देखो 2x प्लस 3 है, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और 3 का डेरिवेटिव 0। 2 इंटू डी एक्स आपका dt के बराबर आ जाएगा और dx आ जाएगा dt अपॉन 2, मतलब सिंपल है। आप बोल रहे होंगे कि 2 तो है ही नहीं, वो तो 2 होगा भी तो आप कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेते हो, है ना। तो दैट मीन्स पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t हियर, सो दैट यहां आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव तो 1 ही रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल dx इज इक्वल टू dt। 2 dx इज इक्वल टू dt विच इंप्लाइज दैट dx को आप क्या पुट कर सकते हो, dt बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे। नाउ सब्स्टिट्यूट करवाएंगे जब, तो ये आ जाएगा e पावर 2x प्लस 3 की जगह क्या रखा है, t, e पावर t, और dx किसके बराबर है, dt बाय 2 हियर। क्लियर? अब 1/2 तो रहा कांस्टेंट आपका, वो आ जाएगा टेकिंग आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रल, सो विच इज इक्वल टू 1/2 हियर, कॉमन 1/2 और e पावर t dt। नाउ e पावर x का इंटीग्रल आपको पता है, e पावर x प्लस c आ जाएगा, तो सेम 1/2 और इसका इंटीग्रल करोगे e पावर t, e पावर t प्लस में c आ जाएगा आपके पास। ठीक, बेसिकली होता पता क्या है यहाँ पे, e पावर t का इंटीग्रल तो e पावर t है, और पावर का हम करते हैं डेरिवेटिव। थोड़ा ध्यान से सुनना, पावर का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। किसके विद रिस्पेक्ट टू, dt, मतलब t के विद रिस्पेक्ट टू। वो t के विद रिस्पेक्ट टू करके t का ही डेरिवेटिव 1 आता है, वो अलग बात है कि हम नीचे लिख नहीं रहे। जब डेरिवेटिव करते थे वो हम उस टाइम मल्टीप्लाई करते थे, और अगर इंटीग्रल है तो उसको हम डिवाइड में करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो पावर को डेरिवेटिव करके आएगा वो हम नीचे लिखते हैं। आपके माइंड में आ रहा कि अभी क्यों नहीं लिखा, अभी इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि t का विद रिस्पेक्ट टू t आएगा 1, तो e पावर t अपॉन 1 लिखोगे, कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर बनेगा दैट इज 1/2 e पावर t क्या है आपके पास, 2x प्लस 3, सो e पावर 2x प्लस 3 प्लस में c, ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x बाय e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, e पावर माइनस 2x आता है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन आया आपके उसमें। ठीक, तो देखिए क्या ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है? तो सुशांत हम क्या करते हैं, टाइप फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या करते हैं हम बेसिकली? बिल्कुल बेसिक फार्मूला, मतलब पहले सिंप्लीफाई और फिर बेसिक फार्मूला, वही बनेगा आपके पास यहाँ पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट यहाँ पे यूज होगा वो। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकंड टाइप जो कि सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। और सब्स्टिट्यूशन के भी बारे में क्या सोचना है, नीचे डिनोमिनेटर में या कोई ब्रैकेट बन रही है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म है, तो डिनोमिनेटर में थोड़ा ध्यान से देखिए आप, आई थिंक है ना। देखो e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, थोड़ा ध्यान से देखो यार। तो सबसे पहले तो मैं इसको i के बराबर रख लेता हूँ, लेट i इंटीग्रल e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x बाय e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x dx। थोड़ा ध्यान से देखेंगे यार, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, अगर मैं इसको t पुट करवा देता हूं और उसका डेरिवेटिव अगर हो तभी हम उसको सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या टर्म बन रही है, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x। इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा, मान लीजिए मेरे पास y कोई फंक्शन है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो e पावर 2x का डेरिवेटिव, थोड़ा ध्यान से, e पावर x का e पावर x ही रहता है, तो e पावर 2x का e पावर 2x ही रहेगा, लेकिन पावर को डिफरेंशिएट किया जाएगा, कितना आएगा 2, और वो आएगा इनटू में। जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो इनटू में आता है, अगर इंटीग्रेशन में कर रहे हो तो वो डिवाइड में आता है। प्लस सिमिलर वे में e पावर माइनस 2x का e पावर माइनस 2 ही आएगा, लेकिन पावर का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 2 आएगा, तो वो आ जाएगा माइनस में 2 यहां। तो कहानी ये बन रही है, दोनों में 2 आ जाएगा कॉमन, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, वो आपके पास ऊपर पड़ा है, क्या समझ पाए आप? ठीक, वो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, किसे? जो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्सप्रेशन पड़ा है। क्लियर? पुट e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t हियर, सो दैट इसका डेरिवेटिव करके क्या आएगा मेरे पास, ये 2e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt, है ना। तो विच इंप्लाइज दैट e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x इंटू dx किसके बराबर हो जाएगा, dt बाय 2 हो जाएगा जी। क्लियर? dt बाय 2 हो जाएगा आपके पास। नाउ तो सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। ये देखिए, अब ये जो इंटीग्रल आपके पास चला था ऊपर, ये e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x, ये dx किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, dt अपॉन 2, है ना। और ये इसको आपने पुट किया है t, तो ये आ जाएगा dx की जगह dt अपॉन में 2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 1/2 तो आ जाएगा मेरे पास कॉमन, और इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास 1/t dt। अब तो बहुत बार यूज कर लिया आपने इसको। 1/t का इंटीग्रल क्या होगा, मॉड t प्लस c। क्लियर? नाउ विच इज 1/2 लॉग मॉड t की वैल्यू क्या है, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस में c। यहां एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, फाइनल रिजल्ट तो ये बन गया आपके पास। कई बार क्या होता है, आपने क्वेश्चन निकाला, जो आंसर आपने निकाला वो ऑप्शन में ही नहीं है, आपने इसको मैक्सिमम यहां पे सॉल्व कर दिया, सॉरी, ठीक है, मैक्सिमम सॉल्व कर दिया आपने, और वो आंसर आपका ऑप्शन में ही नहीं है। फिर क्या करोगे?
इस ऐसी सिचुएशन में आपको देखना होगा कि जो आपने मैक्सिमम जो क्वेश्चन का आंसर निकाला है उसको फर्दर उन्होंने सिंपलीफाई किया होगा। अब जैसे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया पूरा। अब देखिए इसको, कई बार क्या होता है वो मैक्सिमम चाहता है कि वो उसको और सिंपलीफाई कीजिए आंसर को, है ना, मैक्सिमम सिंपलीफाइड फॉर्म कई बार वो वहां पे ऑप्शन में मांगते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या था, ये फाइनल आंसर बना ना आपके पास, ओके, फाइनल आंसर जो आपके पास बन रहा है वो आपके पास बना 1/2 log mod e पावर 2x प्लस e पावर -2x प्लस c, कोई बात नहीं रहने दो, मैं ऐसे बात करूंगा यहाँ पे देखो। अब लेकिन आंसर ये नहीं है। अब बेसिकली यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक, जब डिफरेंशिएशन आपको करवा रहे थे तो आपको करवाया था log a पावर m का रिजल्ट क्या होता है, m log a वेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब देखो ध्यान से, ये m log a के फॉर्मेट में है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, log mod e पावर 2x प्लस e पावर -2x, और इसका पावर में अगर मैं बात करूं तो पावर इसकी कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/2 आ जाएगी ना। और 1/2 पावर बोलने का मतलब आपके पास यहां पे होगा log स्क्वायर रूट में e पावर 2x प्लस e पावर -2x। तो ये देखो, अब यहां पे मोड लगाओ नहीं लगाओ उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट तो वैसे ही आपके पास जो आंसर देगा वो पॉजिटिव में देगा आपके पास। क्या समझ पा रहे मेरी बात को ना? तो अब देखो, इस आंसर को देखो और इस आंसर को देखिए। आप यहां पे देखोगे कि यार मैंने तो क्वेश्चन का आंसर सही निकाला लेकिन यहां तो कुछ और ही बन रहा है मेरे पास। तो हुआ क्या, बेसिकली कुछ सिंपलीफाई, उसको मैक्सिमम थोड़ा सा उसको और सिंपलीफाई किया होता है, तो वो डिमांड रहती है कई बार उसमें स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करवाने के लिए। क्वेश्चन करके भी वो उसको ये रियलाइज होता है कि मेरा आंसर शायद गलत है, लेकिन वो चाहता है कि उसको थोड़ा और सिंपलीफाई किया जाए। क्लियर हो गया आपको, समझ आ रहा है ये? नाउ ठीक, ये लॉ की प्रॉपर्टी होती है आपके पास एक। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x² का रूट। ठीक है जी। सो लेट I इज इंटीग्रल साइन इनवर्स x बाय 1 - x² में रूट dx। माने कि ये क्या चीज है, इंटीग्रल, है ना, साइन ऑफ इंटीग्रल एंड दिस इज द वेरिएबल ऑफ, जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना आपको, जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है। नाउ अब देखिए, क्या ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है माइंड में? बिल्कुल नहीं है। सेकंड में सोचना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट या फिर ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है, या फिर जो साइन इनवर्स यहां पे आया, अगर उसको मैं सब्स्टिट्यूट करवाऊं तो उसका डेरिवेटिव यहां मौजूद है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स के डेरिवेटिव की बात करूं तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 - x² का रूट, और वो है यहां पे, ध्यान से देखिए, है ना। नाउ सो मैं अब यहां क्या पुट करूंगा, साइन इनवर्स x को। सो पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t हियर, ताकि जब हम इसका डेरिवेटिव करें तो वो 1 - x² का रूट इंटू dx किसके बराबर आ जाए, dt के बराबर आ जाए। तो क्वेश्चन हो गया, ये साइन इनवर्स x को आपने मान लिया है t, और 1/1 - x² dx किसके बराबर है। अब देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, बेसिक, t की पावर कितनी है 1, तो फार्मूले के हिसाब से
टी की पावर n प्लस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में फाइनल जो आंसर बनेगा आपके पास टी स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस में। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, आप कोई ऐसा ना कर दे कि साइन इनवर्स x का स्क्वायर करने का मतलब ये ना समझ ले कि साइन की पावर -2x, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि लॉग x का होल स्क्वायर है तो कोई ऐसा ना समझ ले कि लॉग स्क्वायर x है, ऐसा बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जैसे हम बेसिकली करते क्या ना, एक ही चीज होती है तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जैसे ऐसा है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो वो ठीक बात है कि वो क्या बनेगा साइन स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है ना एज अ प्रोडक्ट में। लेकिन साइन जो इनवर्स वाला सिस्टम है ना वो अलग है। और आपको एक और बात बता दूं, साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1 अपॉन साइन एक्स नहीं होता, क्योंकि 1 अपॉन साइन एक्स तो किसके बराबर होता है, कोसेकेंट एक्स। और क्या साइन इनवर्स एक्स क्या कोसेकेंट एक्स के बराबर होता है, नहीं होता, है ना। तो ये कुछ होता है यहाँ पे कि हर जगह पे वो एज्यूम करके हम वो नहीं लगा सकते, है ना। ये है डोमेन का हिसाब होता है वहाँ पे कुछ। क्या समझ में आ गया ना आपको ये? ठीक है, तो यहाँ पे साइन की पावर साइन इनवर्स स्क्वायर है। हाँ, साइन इनवर्स स्क्वायर बोलने का मतलब यही है आपके पास साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये वही है, ये और कुछ नहीं है, ये वही है। साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 2 का बोलने का मतलब यही है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपके। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाकी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन तो जितने मर्जी आप प्रैक्टिस करते जाइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपका, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस 10x, सो लेट दिस इज इक्वल टू i। नाउ क्या ये आपका टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं है, ये पहले आपको इसको मैक्सिमम हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज अब देखिए 1 अपॉन 1 माइनस इस 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x बाय कॉस x, साइन x बाय कॉस x। ओके, नाउ विच इज 1 बाय दिस इज cos x माइनस साइन x बाय cos x dx। ये रेसिप्रोकल होके चला जाएगा न्यूमरेटर में, विच इज cos x बाय cos x माइनस साइन x। तो ये आपके पास आ गया मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके। अब इसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते सिंप्लीफाई में, है ना। नाउ अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि वो क्वेश्चन आपको यहीं से बना के दे देता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन होता है इंटीग्रल cos x अपॉन cos x माइनस साइन x। एक क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है इसमें, है ना। यहां से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है वो। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करवाने की कोशिश करूं, जो डिनोमिनेटर में है, क्या है डिनोमिनेटर में आपके पास cos x माइनस साइन x, cos x माइनस, तो उसका डेरिवेटिव करोगे तो वो ऊपर नहीं है आपके पास, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक स्टेप करेंगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे हम। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, विच इज 2 cos x बाय cos x माइनस साइन x dx, है ना। नाउ अब इस 2 cos x को हम फर्दर स्प्लिट करेंगे यहाँ पे, ठीक। फर्दर इस cos x को हम स्प्लिट करेंगे 2 cos x को, विच इज 1/2 इंटीग्रल। नाउ अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इस 2 cos x को देखो हम कैसे स्प्लिट करेंगे। देखो ये आ गया cos x माइनस साइन x और प्लस में आ जाएगा cos x प्लस साइन x। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ये और कुछ नहीं है, ये देखो साइन x से ये साइन x जब कैंसिल आउट होगा, है ना। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये साइन x और माइनस साइन x कैंसिल आउट होके cos x प्लस cos x कितना बन जाएगा आपके पास 2 cos x। तो ये वही है आपके पास 2 cos x, क्लियर। और डिनोमिनेटर में वही है आपके पास
cos x माइनस sin x dx। नाउ इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे अगर ऐसा लिखा हो x प्लस वाई अपॉन 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। बस वही चीज है यहाँ पे, इसको स्प्लिट करेंगे अब हम, तो दैट इज 1/2 इंटीग्रल। तो ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स, और इस पूरे का क्या है ये dx। नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियरिटी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इनको अलग अलग कर सकते हो आप, ठीक, विच इज इक्विवेलेंट टू 1/2 तो दोनों से बाहर आ जाएगा ना, तो इंटीग्रल आ जाएगा 1 dx प्लस इंटीग्रल आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस dx, अलग अलग है ना, विच इज 1/2, और dx का इंटीग्रल आपके पास x हो जाएगा, है ना। और आपके पास बचा ये इंटीग्रल, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, अगर मैं अलग से यहाँ सेपरेट सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देखो दैट इज cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स dx। तो ये अब आपके पास वही बन चुका है सब्स्टिट्यूशन वाला। क्या, अगर इसको मैं t पुट कर दूं, किसको, डिनोमिनेटर में जो है cos x माइनस t पुट कर दे, तो इसका डेरिवेटिव जो बनेगा दैट इज माइनस साइन एक्स और माइनस cos x dx इज इक्वल टू, माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, दैट इज साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt, है ना। मतलब ये माइनस उधर चला जाएगा, और साइन एक्स प्लस cos x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स, dx किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dt के बराबर। वेरी गुड। और ये चीज आपके पास यहाँ पे है भी, यहाँ ये देखो cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dt के बराबर, दैट इज माइनस dt इंटीग्रल अपॉन में t आ जाएगा, दैट इज ये माइनस बाहर, और 1/t का आ जाएगा लॉग मॉड t, और t क्या था आपके पास, cos x माइनस साइन एक्स, राइट। तो यहाँ पे आपके पास इसका जो इंटीग्रल निकल के आया वो निकला आपके पास माइनस लॉग, तो प्लस माइनस क्या लिखोगे आप यहाँ पे, माइनस लॉग मॉड cos x माइनस साइन एक्स आ जाएगा, 1/2 सभी से बाहर था ना, और ये आ जाएगा सॉल्व करके, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया है तो प्लस में सी। अब चाहे तो आप इसको 1/2 दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, ये आपके पास मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके दैट इज ये इंटीग्रल आपके पास इसका आ चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे कि ये तो इतना लंबा कर रहे हो आप लेंथी, तो देखो ये मैं आपको करवा रहा हूँ ना, तो टाइम लग रहा है, जब आपको चीज़ समझ में आ जाएगी तो फिर यही चीज़ आपकी, आप कम टाइम लेके भी आप जल्दी जल्दी इसको कर सकते हो, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो हमने आज सेट लिया है दैट इज़ द कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन टाइप नंबर 2 ऑफ इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। कोई इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, किसी क्वेश्चन में पूछ सकते हो आप, कोई डाउट नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका जो PDF, जो मैं और कुछ सब्स्टिट्यूशन के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आप ट्राई ज़रूर करना, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको PDF का, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और देन आप सॉल्व करना इसके बेसिस पे क्वेश्चन, राइट। सो थैंक यू सो मच।